मेरी तड़प उठी माही दरस को तरस रहा। बरसाओ घटा पार प्रेम रंग दीजे बहा। सुरत भीजे अमीरस धार तन मन होवे अरा। मेरा जीवन सुफल होई जाए तुम गुण गाओ सदा। मेरा जीवन सफल होई जाए तुम गुण गाओ सदा। मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया। मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। स्वामी मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मेरा पुकार जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। मन तू बजो गुरु का नाम। मन तू भजो गुरु का नाम। दया में सतगुरु से लेकर। दया में हर सतगुरु से लेकर। तो नहीं। दया में हर से नर तन पायो। दया में हर से नर तन पायो। मत करना अभिमान। मत करना अभिमान। मन तू भजो गुरु का नाम। मन तू भजो गुरु का नाम। एक दिन खाली पड़ा रहेगा। एक दिन खाली पड़ा रहेगा। जाई बसे शमशान। जाई बसे शमशान। मन तू भजो गुरु का नाम। मन तू भजो गुरु का नाम। जो धन तुझको दिया गुरु ने। जो धन तुझको दिया गुरु ने। उससे कर चुका। उससे कर चुका। मन तू भजो गुरु
जाएगा, अंत समय यूं लुट जाएगा। इससे कर कुछ काम, इससे कर कुछ काम, मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। यह संसार रैन का सपना, यह संसार रैन का सपना, आए किया विश्राम, आए किया विश्राम। मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। चार दिना के संगी सब है, चार दिना के संगी सब है। अंत न आवे काम, अंत न आवे काम। मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। तादे चेत करो सतसंगत, ताते चेत करो सतसंगत। भजन करो आठो याम, भजन करो आठो याम। मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। यही भजन तेरे संग चलेगा, यही भजन तेरे संग चलेगा। पावेगा आराम, पाएगा आराम। मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। दया में हर सतगुरु से लेकर, दया में हर सतगुरु से लेकर। चलो त्रिकुटी धाम, चलो त्रिकुटी धाम। मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। काल कर्म से बंधन छूटे, काल कर्म से बंधन छूटे। मिले पुरुष सतनाम, मिले पुरुष सतनाम। मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा दे
कितनों को पार उतारा है। मैं बालक अबुर तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मैं बालक अबुर तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दाता लो भुजा पसारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती है, यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती है, पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धाराएं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती हमें सहारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो, गद गद हो जाता हूँ भगवन, मिल जाता बड़ा सहारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। इस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी, इस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी, सौभाग्य समझते हम अपना, कौतूहल एक तुम्हारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मैं बारंबार प्रणाम करूं, चरणों में शीश झुकाता हूँ। मैं बारंबार प्रणाम करूं, चरणों में शीश झुकाता हूँ। अब पार अवश्य हो जाऊंगा, तुमने पतवार संभाला है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। जय गुरुदेव, जय
तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। कोटि न सूरज चांद सितारे, कोटि न सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम में करे उजारे। सतपुरुष करतार, तुमको लाखों प्रणाम। सतपुरुष करतार, तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। अलख पुरुष करतार, तुमको लाखों प्रणाम। अलख पुरुष करतार, तुमको लाखों प्रणाम। खरबो सूरज चांद सितारे, खरबो सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, करे उजारे। अगम पुरुष करतार, तुमको लाखों प्रणाम। अगम पुरुष करतार, तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि भानुवतारे, नील नील शशि भानुवतारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। अनामी पुरुष करतार, तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करतार, तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। अनामी पुरुष परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबके अज्ञान चक्र पर बैठी बालिक कांच आपकी सूरत को प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्माओं, आज बड़ा विलक्षण दिन है।
ऐसे तो 12 पूर्णिमा आती है, लेकिन ये जो कुछ खास पूर्णिमाएं हैं, ये पूर्णिमा यानी पूर्णिमा उसमें से एक है। इसको रास पूर्णिमा भी कहते हैं, कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं और शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। ये दरअसल रास पूर्णिमा है। एक और कार्तिक और जो सावन की पूर्णिमा, ये बड़ी विशेष पूर्णिमा है। ये बहुत विशिष्ट पूर्णिमा है। पिछले कई वर्षों से गुरु महाराज की मौत से कार्तिक पूर्णिमा पर आप इकट्ठे होते रहे। ये रस क्या है? तो एक ही शब्द आपको पता चलता है कि ये रास। श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ लीला करते थे। कुछ लोग समझते मुस्कुरा के कोई प्रेम करते थे। ये जो रास है, ये प्रेम है। आप अनजाने में इसे ये भौतिक प्रेम समझते हैं, जो देह से देह को होता है या जड़ से होता है। नहीं, ये रास नहीं है। रास हमेशा चेतन से चेतन, इसी को रास कहते हैं और इसी में रस है। भौतिक चीज़ों से रास नहीं होता। इसलिए वो जो रास श्री कृष्ण करते थे, वो जो ब्रह्म पुरुष, वो ओंकार, वो चेतन से चेतन, इसी को रास कहते हैं। अज्ञानता में कुछ भी लोग कह देते हैं। और ये रास तभी तक हो सकता है जब तक आपकी देह, आपकी सासों की पूंजी बची है। सासों की पूंजी खत्म होते ही सारा खेल खत्म हो जाएगा। सासों की पूंजी खत्म होते ही आपके हाथ से सारी संभावनाएं खत्म हो जाएगी। तो ये रास कहाँ पे होता है? ये जो असली रास है, जब तक जड़ चेतन की गांठ नहीं खुलती तब तक रास नहीं होता। तब तक रास नहीं होता। इसकी जब आप तीजे तिल पे पहुंचते हो, जिसको मधुबन कहते हैं, जिसको कुंजगली कहते हैं और जिसको चरण कमल कहते हैं और जिसको नाथद्वारा कहते हैं, यहाँ से उस मालिक का सच्चा सुमिरन होता है। तो इसके पहले तो आप ब्रह्म में रहते हो। हालांकि भूल भ्रम का पर्दा यहाँ भी है, भूल भ्रम का पर्दा यहाँ भी है। तो आप ये समझते हो कि बस अभी हम बैठेंगे और 3 दिन, 2 दिन, 4 घंटे, 6 घंटे में आप तीजे तिल पे पहुंच जाओगे, जिसको आप नैवेद्य कहते हो, नारियल सुपारी कहते हो, पुंगे फूल कहते हो। मैंने बहुत बार बताया है कि ये रास्ता, इसमें बहुत समय लगता है। ये बहुत बड़ा चक्र है। इसको आप समझो, जगत के बहकावे में आओगे तो फंस जाओगे। इसके लिए कुछ नियम है। सहज रहो, सरल रहो, प्रेम, क्षमा, करुणा, ये बहुत जरूरी है। जब आप बैठते हो तो आज्ञा चक्र से उस मिलोनी गांठ तक में
14 सुनने, 14 सुनने। इन 14 सुन्नों को ये एक तरह से 14 आग का दरिया है, और इस आग के दरिए से पार करके आपको उस स्थान तक पहुंचना है जहाँ पर रास होता है, जहाँ से रास की संभावना प्रकट होती है। और उस रास चेतन से चेतन, यानी चेतन से उस पूर्ण चेतन से जो एक खिंचाव लगाओ और प्रेम वहीं से पैदा होगा। जब तक आप साधन भजन नहीं करोगे, आपको 1000 तरह के भ्रम होते रहेंगे, 1000 तरह के, और विचित्र विचित्र भ्रम आपको गिराएंगे। अजीब अजीब बातों पे आप भ्रमित हो जाओगे। कारण ये है कि जब उसको घुमा दो, उधर कर दो, तो शायद हो जाए। आपका भ्रम तभी मिटेगा जब आप अपने भीतर उतरोगे और नियमित भजन करोगे। पात्र उल्टा हो तो बाढ़ भी आ जाए तो एक बूंद अंदर नहीं जाएगी। तो एक चीज़ ध्यान रखना, किसी की निंदा मत करना, न सच्चे की न झूठे की। कोई अपराधी भी हो, आप उसका डंका बजाओगे, ये तो बहुत बदमाश आदमी है, ये तो नीच है, ये तो दुष्ट है, तो भी फंस गए। क्योंकि निंदा करोगे तो उसके पाप के बोझ की तरह तुम दब जाओगे। ये मत बोलो ये बहुत दुष्ट है, ये बहुत फलाना है। अरे मैं जानता हूँ इसको। आप कुछ नहीं जानते, स्वयं को तो जानते ही नहीं। जगत को जानने का ठेका आपने लिया रहा। आप कुछ जानते नहीं। आप तब तक नहीं जान सकते जब तक आप मालिक को न जान लो, आप कुछ नहीं जान सकते। तो खुद को किसी चक्कर में उलझाओगे तो फंस जाओगे। लेकिन कोई आपको अगर दुख पहुंचा दे, कोई ऐसी कड़वी बात कर दे, बिल्कुल उसे कुछ प्रतिक्रिया मत देना। मैंने पहले भी कहा है कि जब कोई ऐसी कड़वी बात करे, अगर आपके मुंह पे आपका अपमान करे या किसी का अपमान करे या आपके प्रिय का अपमान करे, तो हाथ जोड़ो और प्रेम से बोलो बस। इतने से मामला हल हो जाएगा, इतने से मामला हल हो जाएगा। अरे भाई, आपको तो अपने मालिक के पास जाना है, अपने घर जाना है। आप रास्ते में हर पशु पक्षी के ऊपर कंकड़ पत्थर फेंकोगे, अपने घर कब जा पाओगे? फेर में मत पड़ो, यही तो है ना भूल भरम का पर्दा। आप समझो तो जब से सूरतें नीचे उतारी गई, अपने घर नहीं लौट पाई। महापुरुष तो हमेशा से रहते हैं, वो तीजे तिल पे पैर जमाए रहते हैं। वो मालिक सदैव रहता है, वो कहीं जाता नहीं है अपना सुख चैन छोड़ करके। और सबको कितनी यातना भोगनी पड़ती है। हर देह में महापुरुषों को, संतों को, उस मालिक को बहुत यातना भोगनी पड़ती है। कभी आपको बताऊंगा, ये मत समझना कि हाथरस वाले महाराज जी आराम से छोड़ के पहुंच गए। कितनी कितनी गालियाँ, कितनी कितनी कटु बातें उनको सुननी पड़ेंगी। जो घट रामायण आप पढ़ते हो जिनके नाम से, उसके पहले जिस देह में थे वो महाराज जी, कितनी, जब काशी में उन्होंने घट रामायण लिखा, कितना अपमान हुआ आप सोच नहीं सकते। तो सोच भी नहीं सकते। एक बार तो ब्राह्मणों ने एक अपने गुट बना करके, अब क्या कहूँ किस तरह से अपमान किया, पर उन्होंने पहुँच लिया और चुपचाप चले गए। तो ये भी उनको सहना पड़ा, ये भी सहना पड़ा। पर ये चुपचाप सह लेते हैं, वो बताते नहीं, क्योंकि जो उनके प्रिय हैं, अगर वो प्रतिक्रिया दे देंगे और सच बात बता देंगे कि क्या हुआ था, तो ये जो प्रिय हैं ये उत्तेजित होकर नए कर्म अपने हाथ में ले बैठेंगे। तो पहली चीज़ है कि अगर आपको अपने घर लौटना है तो सहज रहना, सरल रहना, अंतर में और बाहर से आदेश निर्देश का पालन करना। गुरु महाराज ने आपको साफ साफ बताया है कि भक्ति आने आज्ञा का पालन, और कुछ नहीं।
अब किसकी आज्ञा का पालन करें, वो सच्चा है कि झूठा है। एक बात समझ लो, आप सच्चे झूठे का फैसला तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप अंतर में नहीं उतरोगे। बाहर की ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से आप कोई फैसला नहीं कर पाओगे, क्योंकि मन की डोर तो अविद्या माया के हाथ में है और ये बुद्धि, चित्त और अहंकार इनके 3 पुत्रों के हाथ में है। इसके लिए तो आपको बिना मिलौनी गांठ खुले आपको कुछ जरा इतना सा भी लेश मात्र का भी बोध नहीं हो सकता। लेकिन इतना तो समझ लो कि जो सामने वाला आपको क्या दे रहा, प्रेम तो दे रहा ना। अब संसार में रह रहे कुछ मत मानो किसी को, संसारी रिश्ता ही मान लो, तो प्रेम तो मिला ही आपको। कोई घृणा कर रहा तो हट जाओ, कोई घृणा कर रहा तो हट जाओ, और जो प्रेम कर रहा है उसके पास जाके बैठो। अब ये है कि जब सच्चे मार्ग पे चलोगे तो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। विचलित मत होना, प्रशंसा भी मिलेगी, आलोचना भी मिलेगी। आप किस पैर में पड़ते हो, उसको ये कभी भी आप शब्द मत कहना कि देखो इसने गाली दे दी, उनको दे दी, या गुरु महाराज को किसी ने तकलीफ दी, तो ये मत कहना, क्योंकि जिसने इनको तकलीफ दी, उनको पीड़ा दी, वो तो बेचारा फेर में पड़ गया ना। वो तो 84 में उलझ गया, कर्मों के जाल जंजाल में फंस गया। उसकी आलोचना मत करना, बहुत गौर से निर्देश को समझ दो। आप अनजाने में कुछ भी करोगे तो मेरा नाम खराब होगा, सतर्क रहो। और जिसको बहुत भ्रम हो जाए उसको क्या करोगे समझा के, उसके लिए प्रार्थना करा मालिक वो भजन पे बैठे, दया कर दो मालिक कि वो भजन पे बैठे। अगर कोई सच में भजन करेगा तो उसका भ्रम दूर हो जाए। अरे भाई, किसी को भ्रम भी क्यों हो जाता है, सोचो, भ्रम का कारण समझो। क्या उसको प्रेम नहीं मिला? बहुत प्रेम मिला, ज़्यादा से बहुत ज़्यादा प्रेम मिला। ऐसे बहुत से लोग हैं जो गुरु महाराज से विमुख हो गए। गुरु महाराज उनको आदरपूर्वक शब्दों में नाम लेते थे। मैं कई नाम बताऊंगा। जब दादा गुरु के आश्रम में थे तो वहाँ भी बड़े बड़े पुरोधा थे और बड़े बड़े दिग्गज लोग थे। इनकी गिनती कहीं थोड़ी होती थी। तो बात इतनी है, सहज रहना, सरल रहना, निर्मल रहना, प्रेम रखना, दया रखना, सेवा खूब करना। किसी और के कर्मों से अपने कर्मों की दिशा मत बदलना, नहीं तो बहुत फेर में पड़ जाओ। कोई आपसे कह दे भाई हमने तो तुम्हारी मदद की थी, तुमने कुछ नहीं किया मेरे लिए, तो लाओ मेरा ये कर्जा दे दो, तुरंत दे देना, दे सको तो, नहीं तो समय मांग लेना। कोई कहे भाई तुम्हारी पूजा में मैं मिठाई लेके आया था, मुझे वो मिठाई वापस चाहिए, तो तुरंत उसकी मिठाई वापस कर देना, क्षण मत लगाना। मुझे कोई आके कहे कि मुझे अपनी सेवा वापस चाहिए, तो मैं तो ऐसी बड़ी सेवा लेता भी नहीं। 4-5 लोगों की सेवा, बड़ी सेवा मैंने किसी से अपने लिए मैंने तो नहीं ली। किसी ने काम में खर्च कर दिया, किसी काम के लिए उसने सेवा दी, मेरी जानकारी में नहीं हो सकता है, क्योंकि सारी जानकारी तो मैंने व्यवस्था बना दी है। आप लोग देखते हो, तो बड़ी जिम्मेदारी भुसावल की संगत को दी है। ये लोग बड़े भाव से उसको निर्वहन करते हैं। ये पूरे देश के सामने बता रहा हूँ। मैं तो बड़ी सेवा स्वीकार भी नहीं करता हूँ, मुझे तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि जो सबसे छोटा इकाई है, सबसे छोटी उपलब्ध है, तो उसी से खाता खोल लो। मुझे आपकी किसी सेवा की ज़रूरत ही नहीं है। असली चीज़ ये है कि देखो प्रेमियों, अगर आप इस सांसों की पूंजी रहते हुए और मालिक का पता मिलते हुए भी अपने घर न लौट सके, तो कितने बड़े फेर में फंस गए आप। कितने बड़े फेर में फंस गए, आपको अंदाजा भी नहीं। जगत के काम होने दो, आप यहीं पे देखो बहुत से काम अधूरे हैं। मुझे देखते नहीं कि अभी कहूँ तो 10 दिन में ख़त्म कर दूँ, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपने देखा होगा ये जो फर्श लगी इसमें टेप वेप लगा हुआ है, इसकी घिसाई विसाई नहीं हुई। तो कल कोई आया बोले, परसों कोई आया बोले कह रहे आपका काम नहीं हो रहा। मैंने कहा मैं इस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि ये जड़ चीज़ों में ठीक है, कभी कभी आपके साथ बैठता हूँ तो रस लेकर के निर्देश दे देता हूँ तो सुंदर बन जाता है।
जब आप नाम की कमाई करोगे तो जो कुछ कहोगे करोगे सुंदर हो जाएगा। अभ्यास करोगे तो आप इंजीनियर भी बन जाओगे, डॉक्टर भी बन जाओगे, हर विषय के जो जिस पे भी आप विचिंतन करोगे विशेषज्ञ बन जाओगे। ये जो नाम है बहुत बड़ी चीज़ है। अगर जीते जी नाम न जगा तो ये मनुष्य तन मानो तन निरर्थक हो गया, बेकार हो गया। कोई आपसे कोई धन ऐंठ ले सेवा के नाम पे, बोले हम सेवा करेंगे भला, और वो लेके बैठ जाए, दुखी मत होना। आपका तो खाता खुल गया, अब वो मूर्ख अपने कर्मों को वो भुगतेगा। दया की कामना उसके लिए भी करना, मालिक अगर कुछ उससे त्रुटि हुई है तो उस पर दया कर दो। विचलित मत होना, परेशान मत होना, क्या करे, अरे वो तो सेवा के लिए पैसा लिया था उसने खा गया, या दूसरे काम में इस्तेमाल कर लिया, या उसने तो ये कहा था लेकिन उसकी बातें गलत हो गई। कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता की बात। ये जगत की चीज़ है, ये कुछ नहीं। अभी कल एक प्रेमी यहाँ बैठे हुए उन्होंने बताया कि ये जो जगत की सेवा है ये तो सबसे छोटी सेवा है। बात बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी सेवा भाव है। जीवों को जोड़ने की सेवा सबसे बड़ी सेवा, और इसके विपरीत कुछ हो जाए तो कल्पना कर लो। तो आपके कर्म से ऐसा कुछ ना हो कि जीव भटके, उसको वहम हो, भ्रम हो। अपने आचरण में जब तक स्वच्छता नहीं लाओगे दूसरे सीखेंगे कैसे? वो तो बोलेंगे कि जय गुरुदेव वाले तो ऐसे ही होते हैं। जब भी आप कुछ करोगे तो इस बात का ध्यान रखना कि आपके नाम के साथ गुरु का नाम जुड़ा हुआ है। अपने आचरण, अपने व्यवहार पे बहुत कड़ा नियंत्रण रखना। 4 बार नियंत्रण रखोगे, 5वीं बार आप उसी तरह से हो जाओगे। जैसे मैं कई लोगों को आपको अभ्यास कराने के लिए, सुमिरन कराने के लिए कि आती जाती सांस पे कैसे नाम दिया जाता है, तो बहुत से लोगों को अभ्यास हो गया, लेकिन आप देखो मेरे अंतर में भी वही घूमने लगा। आपको अभ्यास कराते करते मेरा जब एक बार पा लेते हो तो आप उसी में हो जाते हो, आप वही हो जाते हो। तो ये अभ्यास बहुत से लोगों को कहता लगता है कि ये क्या बोलते रहते हैं, कोई तंत्र मंत्र करते, कोई मंत्र मंत्र मारते। ये जो नाम का मंत्र है प्रेमियों, ये सबसे बड़ा मंत्र है। गुरु महाराज है, कोई भी गुरु, गुरु तो केवल गुरु महाराज है मेरे लिए। मेरी दृष्टि में, मेरी नज़र में कोई दूसरा गुरु नहीं होता। लेकिन अगर कोई भी जीवों को जगा रहा है तो बिना मालिक की मौज के संभव नहीं है। आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, आप सब क्या इनकी मौज के बिना कर सकते हो? कितने नए नए लोगों पे कितनी दया। इनकी मौज के बिना कुछ नहीं हो सकता। ऐसी ऐसी कथाएं बहुत से लोगों को तो लिखना नहीं आता, बहुत से लोगों को बताना नहीं आता, लेकिन जब उनकी बात सुनोगे तो आपकी आंखें आंसू टपकने लगेंगे। इतनी बड़ी मौज है उस दाता की, तो अंतर में सहज रहना और इन 14 सुन्नों को पार करके। 14 सुन्नें कौन थी? आपको बताया कि क्रोध सुन्न और क्षमा सुन्न, इन दोनों को पार करना पड़ता है। कारण क्या है कि पाप भी कर जाए, पुण्य भी कर जाए, इस भेद को समझ लो। तब क्या करें? तो पाप को तो भोगते भोगते और नए 4 पाप कर देते हो, लेकिन पुण्य को भोगते भोगते भजन अगर में भजन पे लौ लग गई, आती जाती सांस पे नाम आने जाने लगा, सब चीज़ें बदल जाती। पुण्य को जला दिया तो ये हो गया अनंतों जन्म के पुण्य आपके एक खटाक से यहीं पर आ जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। अब बहुत से लोग ये समझते हैं कि मैं तो, अभी कुछ प्रेमी ने बताया, किसी प्रेमी ने बताया कि मैं तो गुरु महाराज के पास गया, इधर आया तो मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, इनके पास आया कोई लाभ नहीं हुआ, वो प्रेत बाधा दी। लेकिन एक तांत्रिक के पास गया तो उसने लाख रुपए लिए और बहुत आराम हो गया। अरे भाई, किसी पर कोई बाधा क्यों आती है? चाहे प्रेत बाधा हो, चाहे संसारी बाधा हो, चाहे आर्थिक बाधा हो, ये तो आपका ही खाता है, आपका ही कर्म है। तो प्रेत बाधा पहले समझ लो, विषय निकल गया तो समझ लो किसको ऊपरी बाधा सताती।
ऊपरी बाधा उसी को सताती है जो उसके प्रेत बनने का कारण बना। आप यहाँ पर बैठे हो, अभी सुगंध कर दो तो यहाँ पर देवी भी आएंगे, देवता भी आएंगे, रक्ष भी आएंगे, यक्ष भी आएंगे, सिद्ध भी आएंगे, चारण भी आएंगे, नाग भी आएंगे, भुजंग भी आएंगे, किन्नर भी आएंगे, योगिगिरी भी आएंगे, गंधर्व भी आएंगे, सब आएंगे, और प्रेत भी आएंगे, पिशाच भी आएंगे, ये सब आएंगे। और तो यहाँ भूत भी आएंगे, बिल्कुल रहते हैं, आपके आसपास रहते हैं, आपके आसपास रहते हैं ये सारे के सारे। पर आपको हर किसी को तंग थोड़ी करते हैं, तो तंग किसको करते हैं? तंग उसी को करते हैं जिससे लेना देना है, जिसकी वजह से वो प्रेत बना, तो उसी को प्रेत बाधा होगी, बाकी किसी को नहीं होती। अब कोई मान लो तुम्हारा प्रारब्ध बन गया, तो ऐसे बात होगी कि जैसे आपने बैंक से कर्जा ले लिया, अब बैंक का कर्जा बन गया। अब हर 1 तारीख को या 2 तारीख को या जो भी तारीख बनती है उस पर बैंक से नोटिस आ जाता है, ये पैसा भरो, इतना पैसा है, इस पर इतनी पेनाल्टी लग जाएगी। अब आप चिल्लाने लगते हो कि माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, तो बैंक मेरे समझाता है कि भाई माफ़ी से नहीं होगा, ये माफ़ नहीं कर सकते। तो आपका जो सच्चा शुभ चिंतक है वही कहता है कि भाई इसमें समय मत गवाओ, चिल्लाने में, अपनी काबिलियत को जगाने में समय गवाओ, जिससे आप ज़्यादा कमाई कर लो। कोई 50,000 का कर्जा है, आपकी कमाई 40, 50, 60 हज़ार है, तो आप कष्ट में, तो कमाई बढ़ा लो। कमाई अगर आपकी 2 लाख 5 लाख महीने की हो जाएगी, तो फिर ये 40-50 हज़ार तो कुछ छोटी बात हो गई, अपने आप चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इसको कहते हैं ताकत लेना, दया लेना, बहुत बार बताया आपको। लेकिन कोई पोस्टमैन आए और वो कहे कि जी मैं तो ये बिल्कुल 1 लाख रुपए लूँगा, या 10,000 लूँगा, या 5,000 रुपये लूँगा, या 50 रुपये लूँगा, ये आपको समस्या से निजात दे दूँगा, नोटिस नहीं आएगी, तो आप उस पोस्टमैन को 100, 200, 500 या जो भी मांग रहा है दे देते हो, और वो क्या करता है, उस नोटिस को फाड़ के फेंक देता है। अब आपके घर नोटिस नहीं आती, लेकिन इससे क्या समस्या हल हो गई? नहीं। इससे समस्या कैसे हल होगी? कर्जा तो खड़ा रहेगा। अरे कोई मंत्र पढ़ देने से, अरे कोई नारियल फोड़ देने से थोड़ी कुछ हो जाता है। तो बोले कि आपने भी तो बताया कभी किसी को कि नींबू घुमा दो। नींबू तो ये वैज्ञानिक चीज़ है, इसको विदेशी कहते हैं ऑरा क्लिनजिंग। जब कहीं पर, जब जैसे आप कहीं पर बैठो और वहाँ हंसी की बात करो, तो देखो माहौल बहुत हल्का हो जाता है। प्रेम की बात करो, बहुत सुंदर माहौल हो जाता है। लेकिन अब वहाँ से आप दूसरे कमरे में चले जाओ, कोई बाहर से आए तो उसको भी वहाँ हल्कापन महसूस होगा। लेकिन आप वहाँ बैठ करके गाली गलौज करो और हट जाओ, लेकिन कोई वहाँ पर आएगा तो उसे भारीपन महसूस होगा। तो इसका क्या उपाय है? ऐसे बहुत से रसायन हैं जो उसको काट देते हैं। जैसे कुछ ऐसे मसाले वाले फल होते हैं, जैसे मिर्ची, जैसे नींबू तो उसमें तेज़ाबी पर उसकी तासीर होती है, उसके छिलके से ही वो कट जाता है। जैसे त्रुटि कहते हो, एलम, फिटकरी कहते हैं, ये प्यूरिफायर कहते हैं, पानी साफ कर देता है, शुद्ध कर देता है। ये पानी नहीं, हवा भी शुद्ध कर देता है, माहौल को भी शुद्ध कर देता है। तो ये तो चीज़ अलग हो गई। लेकिन कोई ऐसी क्रिया करे कि आपका प्रारब्ध बदल दे, प्रेमियों, ये बरगलाने की बात है। अगर कोई गुरु आपके तलवार को सुई करता है तो वो अपने कर्मों को, आपके कर्मों को खुद भोगता है। अब ये दुखनाशक काफिला निकला, यहाँ पर बैठे कई सारे लोगों ने बड़ी तपस्या की। आपको क्या पता, आप तो ये देखते थे कि सत्संग हो रहा है, ये लोग यात्रा कर रहे हैं, मज़े में गाड़ी में बैठे। अरे कितनी तपस्या। रात को 2-2 बजे सोते थे, 1-1 बजे सोते थे, और 4 बजे से स्नान शुरू। इनके जो व्यवस्थापक फिर अंडा लेके खड़े हो जाते थे, सबसे पहले खुद तौलिए में खड़े हो जाते थे और सबको खरीदना शुरू कर देते। तो ये तो
गुलाबी गुलाबी नींद से पहले ही इनकी नींद उचट जाया करती थी। और ये 5-6 बजे तैयार होकर के कार्यक्रम शुरू, आगे बढ़ना है। ऐसा भी समय आया कि एक एक दिन में 450 किलोमीटर यात्रा की इन लोगों ने, 440 किलोमीटर। आसान काम थोड़ी है। ऐसा भी आया कि सत्संग हुआ और ये हुआ कि कुछ खा लेंगे और सत्संग के बाद में गाड़ी में बैठ गया और काफिला आगे निकल गया। तो यहाँ बैठे हुए कई सारे लोग नहीं खा पाते थे। बुजुर्ग लोग, 70-70 साल के कई लोग। इन्होंने कितनी तपस्या की। मैंने भी 20-22 दिन, कुछ 17-18-19 दिन मैंने भी भोजन नहीं किया। रात को खाली आधी एक रोटी खाते थे हम लोग। तो ये तपस्या, ये कर्म कैसे कटेगा, दुख कैसे नष्ट होगा? या तो दुख को आप भोगे, आपके बदले में कोई भोगे। तो इन सब लोगों ने मिलकर के उस दुख को खत्म करने के लिए कई बार बड़ी असहाय जैसे बहुत दुखी हो जाते थे। ऐसी चीजें हो जाती थी कि मन उदास हो जाता था। तो इन सब ने, काफिला वासियों, काफिला यात्रियों ने, काफिला वालों ने आपके लिए तपस्या की। आपके लिए आपके कर्मों को अपने ऊपर भोगा। वो दया हो गई तो उनको पता नहीं चलता था, लेकिन भोग तो रहे थे। आसान काम है क्या, रोज निकल देना। रात हुई, कमर सीधी नहीं हुई कि सवेरा हो गया और भोर हो गई और निकलो चलो। तो इन्होंने अपनी सेहत पे लेकर के, अपने भोजन पे लेकर के, अपनी सुविधा पे लेकर के, अपने मान सम्मान पे लेकर के, भाई अपमान भी हुआ तो अपमान भी तो एक तरह का कर्म भोगना। तो कुछ बातों से आप सब दुखी हो गए, तो ये बड़ा अच्छा हो गया, मालिक की बहुत बड़ी दया। वो जो पीड़ा हुई, कितने कर्म कटे ही ना। अगर वो पीड़ा किसी और प्रकार से आपके जीवन में आती तो सोचो कितना नुकसान होता। सकारात्मक चीज़ें देखा करो, किसी की चिंता मत करना। मेरा आदेश निर्देश पहले से साफ था। कोई ये समझे कि मैं करवाता हूँ, इतना समय कहाँ है बच्चों। इतनी सारी कहानियाँ आप लिखते, बोले कि कहानी ये लिखवाते हैं, लिखते हैं। अगर ये समझो तो इतने लोग हैं इनको कहानियाँ लिखना नहीं आता। मेरे पास इतना समय कहाँ है प्रेमी। मैं तो बहुत पारदर्शी जीवन जीता हूँ। इस समय मेरे पास 4-4, 5-5 प्रेमी दिन रात रहते हैं। इन बच्चों से पूछ लो कि मैं क्या करता हूँ। मैं चुपचाप एक कोने में कहीं एक जगह पे बैठा रहता हूँ और अपने में घूम रहता हूँ, आपके काम में लगा रहता हूँ। एकदम पारदर्शी है बच्चों, कुछ नहीं है देखो छुपाने को। मेरे खाते में क्या है, मेरे घर में क्या है, कोई भी जाता है, कोई भी घुस सकता है, कोई भी देख लेता है। अगर ये अच्छा है तो आपके सामने है, बुरा है तो आपके सामने। सब कुछ पारदर्शी है। तो विचलित मत होना, सहज रहना, सरल रहना, निर्मल रहना, प्रेम रखना, दया रखना, करुणा रखना, क्षमा रखना अपने भीतर। आपके विचारों में शक्ति होनी चाहिए, लेकिन आपके स्वर में, आपकी आवाज़ में, आपकी वाणी में विनम्रता होनी चाहिए। उसमें ताकत की आवश्यकता नहीं है। चिल्लाने से बात थोड़ी अच्छी हो जाती है। कड़वी बात कहने की इच्छा हो तो कुछ मत कहना। सच अगर कड़वा हो तो चुप रह जाना। भाई ऐसी तो बहुत सी कड़वी बातें हैं कि मैं आपको बताऊं, सच्ची बातें हैं। आप बहुत दुखी हो जाओगे, बहुत पीड़ा में गिर जाओगे, पर उससे क्या होगा, उससे और नुकसान हो जाएगा। सच अगर कड़वा हो तो उसे सही तरीके से कहने का तरीका होना चाहिए। जैसे एक राजा के दरबार में एक ज्योतिषी पहुंचा, बोला कि मैं ज्योतिषी हूँ। राजा ने कहा बताओ मेरा भविष्य क्या है। उसने देखा, बोला महाराज बड़ी बुरी खबर है। बोला क्या? बोले आपकी आँख के सामने आपके अधिकतर परिजन, मित्र, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, नातेदार मर जाएंगे। बहुत गुस्सा आ गया, पागल है क्या, कुछ भी बकबक करता है, किसी ने नहीं बताया आज तक, तू ही बताने आया है। बोले भाग जा यहाँ से, अगर तू ज्योतिषी न होता तो तेरी गर्दन काट देता। दुखी मन से लौट रहा था तो मंत्री का घर पड़ा। तो उसने कहा कि चलो मिलते हुए चलूँ। मंत्री आए नहीं थे, तबीयत थोड़ी नासाज थी। तो बोले क्या हुआ, बहुत दुखी हैं? तो ज्योतिषी ने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया। बोले ऐसा क्यों कहा आपने?
बोले यही देखा तो कहा। उन्होंने कहा अरे महाराज ये सब नहीं कहा जाता। बोले तो क्या कहना, जो सच है वो सच है, सच तो कहना पड़ेगा। बोले नहीं, सच का मतलब काम में उनको फिर से समझा दिया। कुछ दिनों के बाद में अपनी हुलिया बदल के फिर पहुंचे। बोले नजूमी हूँ, नजूमी यानी ज्योतिषी। ऐसे तो देखो ज्योतिषी कोई नहीं होता। ज्योतिषी लोग सामान्य रूप से भविष्य का विश्लेषण करने वाले को ज्योतिषी कहते हैं। हकीकत ये है कि ज्योतिषी यानी विधाता, जिसने विधान बनाया, यानी ज्योति में बैठा हुआ ईश, ज्योतिष यानी कल पुरुष। ज्योतिषी कोई नहीं है। कहते कुछ लोग कहते हैं ज्योतिष शब्द बन गया, लेकिन उसका अर्थ नहीं है। तो जानने के लिए तो वही जानते हैं जिन्होंने विधान बनाया। विदेशों में कहावत है कि ओनली गॉड नोज बेटर, यानी उस गॉड यानी यहाँ पर विधाता जिसने विधान बनाया उसका उल्लेख है। तो वो बोला नजूमी हूँ। बोले बताइए, गणना उड़ना की। बोले वाह वाह क्या बात है। बोले क्या। बोले बहुत गजब का योग बना है, बहुत सुंदर योग है। बोले कैसा योग है। बोले अरे आपकी आयु बहुत ज़्यादा है, दीर्घायु है आपकी। बोले अच्छा। बोले आपकी उम्र तो इतनी है कि आपके कुल कुटुंब में नातेदार परिवार वालों से जब मित्रों से ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा उम्र आपकी है। राजा खुश हो गया और गले से माला निकाल के दे दी और सोने चांदी दे के अलग से भेजा। अरे बात तो एक ही है ना। अगर कह दिया जाए कि अरे आप तो 1000 साल जियोगे, 1000 साल के बाद तो मतलब मैं सबको अपने परिजनों को मरते हुए देखूंगा, तिल तिल करके जीऊंगा, ये कोई जीवन हुआ। और ये बहुत लंबी आयु है, तुम जियो 1000 साल। अरे कि तुम आशीर्वाद दे रहे हो कि बद्दुआ दे रहे हो। ये तो बद्दुआ हो गई, ये दुआ तो नहीं है। अरे 1000 साल रह भी गया मान लो गलती से, सब मिटते हुए देखूंगा, पूरे संसार को मिटते हुए, तड़पते हुए, कटते हुए, बर्बाद होते हुए देखूंगा। क्योंकि 1000 साल में तो कितनी बार बर्बाद होता है। आपको क्या लगता है कि ये जो विज्ञान आज इतना आधुनिक है, आज ही इतना आधुनिक है? ना ना। जाकर के देखो अजंता एलोरा की गुफाओं को कैसे बनाया होगा। ऐसी सदी हुई कारीगरी, यानी कि कोई तकनीक रही होगी। बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। तो ये बहुत सारी बातें हैं। ऐसे तो भेद बहुत सारे कि अभी दशहरा बीता और दिवाली आ जाएगी, तो बोले कि दशहरे पर रावण का वध हुआ था और दिवाली पर वो पहुंचे थे। बात सही नहीं है, क्योंकि जब पुष्पक विमान से गए तो जाने में 20 दिन थोड़ी लग गए। जब पुष्पक विमान था तो पैदल जाते तो भी 20 दिन में पहुंच जाते। ये दूसरी बात है। ये जो दशहरा बीता, दशहरा, अपनी 10 इंद्रियों पर काबू पाना, इसको दशहरा कहते हैं। तब अंतर में दीप जलता है, दीपक 12 नाम का, महल भया उजिया। तो ये 14 सुनने, 14 सुनने। क्रोध सुन तो क्षमा सुन, काम सुन तो शीलता सुन, लोभ सुन तो त्याग सुन, तो इस तरह से जब आगे बढ़ते हो तो अलग अलग सुन्नों पे आप फंसते चले जाते हो। इतना सहज नहीं है। इतना आसान नहीं है। लेकिन जब गुरु की दया लेकर के चलते हो तो बहुत आसान हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है। बहुत सुगम हो जाता है। जब तक हृदय में तड़प नहीं होगी, एक लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ोगे, आप क्या हासिल करोगे? अब इसको बोलोगे ये बुरे हैं, वो उसको गाली दोगे, क्या हासिल करोगे? आप बल्कि उनके लिए और मान सम्मान की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि जिनको आपने गाली दी, जिनकी निंदा की, आपने उनके सम्मान का इंतजाम कर दिया।
ये बहुत से लोग राजनेताओं को देख लो, इनको तो कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि लोग इनकी अनजाने में निंदा कर बैठते हैं, और जिसकी निंदा करते हैं वही सम्मानित होता जाता है। ये सब कर्मों का संसार है। गुरु महाराज ने जो राजनीतिक दल बनाया था, क्यों बनाया था? क्योंकि तब नोटा नहीं था। तो साफ साफ उन्होंने बता दिया कि जब आप ये मतदान करते हो, मतदान यानी आपकी मति का दान, आपकी बुद्धि का दान, यानी आपने अपने जो कर्म किए वो तो भुगते ही, चूंकि आपने मति का दान कर दिया तो वो जो कर्म करेगा वो भी आपको भुगतना, क्योंकि उसे गद्दी पे आपने बिठा दिया। तो गुरु महाराज ने रास्ता निकालने के लिए उन्होंने एक दल बना दिया। उनको मालूम था ये तो विशेष काम के लिए बनाया गया था। लेकिन जब ये व्यवस्था आ गई, ये पहले से कहते थे कि ये व्यवस्था करो, वापस बुलाने का या हमें न चुनने का अधिकार दो। क्योंकि आपको पता नहीं कि गुरु महाराज आपके लिए कितना सोचते रहते हैं। आप इस जगत पर न फंसे, इस जगत से, इसमें आप कीचड़ में कमल की तरह रहें। हमेशा अपने जीवन के बाद के जीवन का स्मरण करते रहोगे तो विचलित नहीं होगे। तो प्रेमियों, ये रास पूर्णिमा है, कोजागिरी पूर्णिमा कहते हैं। इसकी बड़ी मान्यताएं कहते हैं कि इस दिन ध्यान भजन उपासना करने से लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी का वास केवल कर्मों से होता है। लेकिन जब आप सबके कल्याण की कामना करते हो और ध्यान भजन में जब ऊपर चढ़ते हो और सेवा में लिप्त रहते हो, तो ये सारी शक्तियाँ आपके पीछे रहती हैं। बहुत से लोग ये भ्रम हो जाता है कि गुरु महाराज ने 3 यज्ञ किए थे, आप अब यज्ञ कर रहे हो तो क्या इससे क्या होगा? होम हवन से कुछ नहीं होता, जो होता है भाव से होता है। अरे कुछ जानते हो, समझते हो? ये जो आप गाली दे रहे, ये भी कर्म कर रहे, जो सेवा कर रहे वो भी कर्म कर रहे, ये जो आहुति दे रहे, ये भी कर्म कर रहे। ये तो सब कर्म का खेल है। आपसे केवल कर्मों को ठीक कराया जा रहा, केवल कर्मों को। तो ये जो आज की पूर्णिमा है, ये बड़ी विलक्षण है। अगली जो पूर्णिमा आएगी वो और अद्भुत होगी। वो कार्तिक पूर्णिमा, उस दिन उस देवभूमि में अमीरस बरसेगा और उस पूर्णिमा पर इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। साकेत महायज्ञ सत्युग की अगवानी का है, सत्युग की अगवानी का यज्ञ है। इसमें आप लग जाओ पूरे तन मन धन से। आप जैसे जो सेवा कर सकते हो, अब अपनी अपनी सेवा पकड़ लो। और वो जो कराएंगे वो ठीक है, उनको करने देना, आप करते रहना। लेकिन आपको साधन भजन में समय बहुत लगाना है। आप वहाँ पर या वहाँ पंचायत मत करना चाहिए, इसने क्यों कह दिया, ये क्या कर दिया, देखो ये भटक गए, इन फेर में मत पड़ना। देखो ये जो 84 लाख योनियों में जितनी भी सूरतें पड़ी हैं, सब भी उसी मालिक की हैं। और मालिक इन सब को ये सब बीज डाल रहा, ये सब वो ले जाएगा, सबको ले जाना है, सबको लेके जाना है। ये काम बहुत बड़ा है। गुरु महाराज का हमेशा स्मरण करते रहना, किसी भ्रम में मत पड़ना, किसी की निंदा मत करना, किसी की निंदा मत करना। और कोई अगर आपको कुछ कहे तो शांति से उत्तम जवाब देना, ऐसा उत्तर देना कि उसके अंदर भाव में परिवर्तन आ जाए। लेकिन सुनेगा नहीं, क्योंकि ये जो समय, मैं यूरोप में था, मई महीने का आप आखिरी सत्संग और वीडियो देखोगे तो साफ साफ मैंने बता दिया था कि यह समय बड़ा विचित्र आ रहा, संघर्ष होगा, सत्ता संघर्ष होगा, तनाव होगा, खींचतान बढ़ेगी, घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में, राज्यों में, प्रदेशों में, राष्ट्रों में, पूरे संसार में खींचतान होगी। बड़े बड़े भ्रम अभी भी होंगे, फिर से युद्ध जैसे हालात बनेंगे। तो अभी तो जो फिलहाल एक थोड़ा परिवर्तन आएगा,
क्योंकि आपको पता नहीं चंडी जो मशाल लेकर निकल पड़ी थी बीच बीच में बैठ जाती है। अभी चंडी ने लाल आंखों से देखना शुरू किया, तो इसलिए आपको पता नहीं, लेकिन आप महसूस करोगे कि जो सत्संगी है वो भी और जो सत्संगी नहीं वो भी सब तनाव में, अजीब से तनाव में। कोई नुकसान नहीं हुआ या हो भी रहा है, लेकिन तनाव में है। हर किसी के आसपास कोई ना कोई या तो बीमार है, या तो कोई परेशानी में आ गया, कि कोई ना कोई उलझन, किसी की बात चुप गई, किसी की बात से दिल दुखी होने लगा, आनंद नहीं आ रहा, बेचैनी। ये बेचैनी रहेगी। ये जो अभी महानिशा आएगी दीपावली, ये जो छोटी दीपावली जो कहते हैं धनतेरस के बाद, वहाँ से चंडी की आंख से अग्नि थोड़ी कम होगी। यानी इस दीपावली से समझ दो मोटा मोटी ये चंडी की आंख से रोशनी कम होगी। और ये जो संक्रांति आएगी उसके 3 दिन के बाद चंडी फिर से विश्राम की मुद्रा में बैठेगी। मशाल तो जल रही, और ये 4 साल के 4.5 साल 5 साल के बाद ये फिर से जब मशाल लेके निकलेगी, मैं आपको तारीख बता दूंगा समय आने पर, तो फिर से देश दुनिया का पैसा गायब करेगी। फिर से भाई, ये किसी ज्योतिषी ने तो आपको अब तक बताया नहीं, न किसी बाबा ने बताया, न किसी महापुरुष ने बताया। बहुत से लोग कहते हैं अच्छा ये ज्योतिष जानते हैं, अरे तो आप ज्योतिष पढ़ के बता दो। ज्योतिष जानने का मतलब थोड़ी कि गंगा का कोई त्रिकालदर्शी हो जाएगा। ये तो केवल नाम की कमाई से हो सकता है। आप जब ये 14 घाटों को, 14 सदनों को पार करके आप आगे बढ़ते हो, और तो ये तिल तक पहुँचते हो, और जैसे ही जड़ चेतन की गांठ खुल जाती है, आपको आगे पीछे का पूरा बोध होने लगता है। तब आपको उस सदगुरु की, गुरु महाराज की असली हैसियत का पता चलता है। बिल्कुल भ्रमित मत होना। संसारिक कष्ट हो तो ये मत कहा करो कि मिटा दीजिए, ये कहा करो कि इसको भोगने की, झेलने की शक्ति दो मालिक। दया मांगना। कारण क्या है कि अगर ये करोगे तो वो दूर कर देंगे, अपने ऊपर भोग के ख़त्म कर देंगे, उसको कम कर देंगे। लेकिन ये समस्या जाएगी, समस्या दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, समस्या तो रो जाएगी जब तक जीवन रहेगा। लेकिन आप दया मांग लोगे, आप ताकत मांग लोगे, तो आएंगी और चली जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। भैया आपको कि मौसम बदल दो, तो मौसम एक बार बदलेंगे, आज बदलेंगे, कल फिर वैसे ही हो जाएगा। लेकिन ताकत मांग लोगे तो ऐसी व्यवस्था कर देंगे, आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, तो आपको मौसम का पता भी नहीं चलेगा। ये तो जब एसी में बैठने लगे या कूलर में या पंखे में, तो आपको पता है गाँव में तो ऐसा कुछ नहीं। आज भी ऐसे बहुत से गांव हैं जहाँ बिजली नहीं आती, बिजली है भी नहीं, और रात है तो 2 घंटे से ज़्यादा रहती नहीं है। मुझे ले गए सोमनाथ भाई वहाँ पर आदिवासी इलाकों में, हम लोगों ने बहुत भ्रमण किया। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कष्ट है तो कभी फिर से चलना, उनको पकड़ लेना, आपको लेके जाएंगे। वहाँ संगत बहुत है, तो आपको लेके जाएंगे, आपकी आंख से आंसू आ जाएगा कि ये ऐसे रहते हैं और इतने आनंद से रहते हैं, इतना भाव इनके भीतर। हम तो अधम हैं मालिक, हम तो पापी हैं। इतनी सुविधा में रहते हैं, शहर में रहते हैं, चाहे छोटे शहर में चाहे बड़े शहर में, पक्के मकानों में रहते हैं, इतनी सुविधाएं हैं, खाने पीने की कोई कमी नहीं है मालिक। ये जीवन कैसे जीते हैं? एक कोई व्यक्ति मेरे पास में आया तो मैंने पूछा कि भाई, उसने 5 रुपए की या 2 रुपए की सेवा दी, नोट चलती नहीं थी, एकदम गली हुई थी। तो मैं बहुत भावुक हो गया। मैंने पूछा बच्चे क्या करते हो? तो बोला मजदूरी करता हूँ। मैंने कितना कमा लेते हो? तो हिसाब लगाया और उसने कहा 1400 से 2000 के बीच कमा लेता हूँ। अच्छा है, 1400 से 2000 रोज का अच्छा हो? रोज का नहीं, फिर महीने का। तो 1400 रुपया महीना कमाता है, और आप 14,000 या 40,000 कमाते हो तो आपको कम लगता है। आपको पता ही नहीं कि संसार में दुख क्या है, कितना है। आप तो अपने दुख को खुद को केंद्र में रख करके समझते हुए संसार का दुख आपके पास ही है। अरे इतनी दया है आपके ऊपर, आपको अंदाज़ा ही नहीं है।
इसीलिए तो बार बार कहता हूँ कि आपको जो मिला है आप उसका जश्न नहीं मनाते, और जो नहीं मिला है उसका रोना रोते। आप बहुत भाग्यशाली हो। कितनी बड़ी दया है मालिक की। इतने जीव 84 लाख योनियाँ कीड़े मकोड़ों की बदाती हुई ज़िंदगी जी रहे। कोई घड़ी भर में मरेगा, कोई 10 घड़ी में मरेगा, कोई 10 दिन में मरेगा। रोज़ तो ये प्रलय हो रही, रोज़ मर रहे छोटे बड़े जीव, सब मर रहे। स्थावर भी मर रहे, उत्मज भी मर रहे, अंडज भी मर रहे, पिंडज भी मर रहे, यहाँ तक कि मनुष्य भी रोज़ मर रहे। स्मशान में कभी कोई छुट्टी होती नहीं। और आप सब समय बिताए जा रहे हो। देखो, किसी को कुछ समझाने की कोशिश मत करो जब तक वो समझना ना चाहे। ये काम मालिक का है, वो अपना काम करेगा, दया हो जाएगी सबके ऊपर, और सबको अपने घर जाना है। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो जर्रा हूँ, अपने गुरु के चरणों की धूल हूँ। और मैं बार बार कहता हूँ मैं क्या हूँ, इस फेर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम, अब तक तो मुझे लगता है कि मैंने 50 कार्यक्रम भी नहीं किए होंगे देश भर में, या इतने किए होंगे शायद 3, 4, 5, 10 सालों में। मैं तो बहुत जाता नहीं हूँ, ये जल्दी जल्दी 3 छोटे छोटे काफिले निकले क्योंकि समय कठिन था। नहीं तो मैं तो बहुत निकलता नहीं हूँ, यहीं से अपनी जगह से ही बैठ करके आपसे बात कर लेता हूँ, जो सुनता है उसको सुना देता हूँ। मेरी पहचान करके क्या करोगे? अगर आपको अपनी पहचान नहीं हुई, आपको अपना ही बोध नहीं हुआ, तो सब बेकार हो गया ना। अगर किसी को देख करके उसके कर्मों के प्रति आपके भीतर से जो घृणा निकलती है, गंदगी निकलती है, और आप उसे उगल देते हो कि फला दुष्ट है, गंदा आदमी है, ये कचरा मालूम है कहाँ से निकला? आपके भीतर से निकला है। इतना कचरा आपने अपने भीतर जमा किया हुआ है, इतना जहर कहाँ से लाते हो? वो जो गलत आदमी है, धोखा दे रहा है मान लो, तो उसने तो आपके भीतर विष प्लांट नहीं किया, विष के बीज नहीं बोए। ये विष कहाँ से निकला? ये आपके भीतर से। इसमें भी मालिक की दया है। ये जहर आपके भीतर से निकल जाए और आप शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ, और ना आपकी कमाई में लगो। आप कहीं जाओ मत जाओ, आपकी मर्जी है, अपने भीतर रहो। मैं तो बार बार कहता हूँ कि यहाँ जाओगे वहाँ जाओगे, अपने भीतर कब जाओगे? और मेरे पास भी आके क्या करोगे? मेरे पास 50-100 लोग आ जाए तो बैठने की जगह नहीं। मैं तो कहाँ आपको बुलाता हूँ, और आपके पास भी नहीं आ पाता। पर जो प्रेम करे उसे प्रेम दो। मैं तो न तो आपको कोई गलत बात सिखाता हूँ, ना आपसे कोई गलत चाहत रखता हूँ। बहुत पारदर्शी जीवन जीता हूँ। क्या खाता हूँ, जो आपको खिलाता हूँ वही खाता हूँ। अभी जो यहाँ पर कुछ लोगों ने नाश्ता वाश्ता किया होगा, तो वही मैंने भी खाया होगा। वो बहुत ज़रा सा खाता हूँ, बहुत थोड़ा खाता हूँ। अभी कार्यक्रमों से बैठा लौटा तो ये बच्चे लोग कहने लगे कि जब से ये लौटे हैं, ये इनका खाना खराब हो गया। इतना ज़रूरी नहीं है खाना पीना, थोड़ा सा खा लिया तो काम हो जाता है। जो शारीरिक श्रम ज़्यादा करता है उसको थोड़ा ज़रूरत पड़ती है आहार की, लेकिन जो बैठे रहते हैं, बैठ करके बैठने का काम करते हैं, उनको इतना तो खाना पीने में थोड़ा सा काबू कर लो। कम खाओ गम खाओ, गुरु महाराज के वचन है, मेरे नहीं। कम खाओ गम खाओ, यानी जितना ज़रूरी है उतना खाओ। संभव हो तो एक वक्त खाओ, नहीं तो ऐसा करो कि एक नियम बना लो, इतने बजे के बाद शाम को रात में नहीं खाएंगे, तो जो खाना उसके पहले थोड़ा बहुत खा लो। ऐसे जैन लोग वो सूर्यास्त के पहले ही खा लेते हैं। ये तो अच्छी आदत है। कारण क्या है कि जो भी खाओगे हजम हो जाएगा। अच्छी बातें जहाँ से हो सके वहाँ से ले लो, किसी धर्म मजहब की बात नहीं। जहाँ से अच्छी चीज़ें मिल जाए वो ले लो। अगर आप ठीक करने की कोशिश करो, समझाने बुझाने की किसी को, तो खुद को।
खुद को ठीक करो। किसी को बदलने की कोशिश करोगे तो फेर में फंस जाओगे। खुद को बदलो। और मालिक के वचन मेरे नहीं है कि किसी की निंदा मत करो। निंदा करोगे तो उसके पाप के बोझ की तरह तुम दब जाओगे। समय बहुत थोड़ा है, जब मैं ऐसी बात कहता हूँ तो आप दुखी हो जाते हो, लेकिन बात मेरे लिए नहीं, सबके लिए। आप सबके पास भी कहाँ बहुत समय है। जो 30-40 के हो गए कितना जी लेंगे, और 70 साल 60 साल? अरे 40-50 में 30-40 में कुछ न कर पाए क्या कर लोगे? बची हुई सांसों की पूंजी को बहुत सतर्क होकर बिताओ। आगे सत्संग कम हो जाएगा और फिर ऐसा समय आएगा कि बहुत समय सत्संग आपको सुनने को नहीं मिलेगा। तो अपने भीतर तब तक जोत जगा लो। सत्संग बहुत ज़रूरी है। सत्संग यानी सत्य का संग, उस सार का संग, उस मालिक का संग। उस पूर्ण ब्रह्म का संग। तो अगर आप अपने भीतर ही नहीं गए तो बाहर जाके क्या करोगे? बोलो जय गुरुदेव। तो बातें तो बहुत कुछ बतानी है, लेकिन अब ऊपर के भेद अब चुपचाप सुनाए जाएंगे। बहुत से भेद खोलने हैं। आपको मैंने वचन दिया है कि इस देह के ख़त्म होते होते बहुत सारे भेद खोल दिए जाएंगे। तो अब जिसके भीतर पकावट होगी, चढ़ाई होगी, तब उसको ज़्यादा सुनाया जाएगा। तो आप नाम की कमाई में लग जाओ, सहज रहो। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमार्थ पे खर्च करो। मुझे देने की ज़रूरत नहीं, मैं क्या करूँगा? मैं तो जो भी आप गुरु की सेवा, संगत की सेवा, आप कितनी देते हो? कुछ नहीं देते। सबका हिसाब किताब है। ये आवश्यकता नहीं है किसी सेवा की मुझे। अब ये छदाम की ज़रूरत नहीं है। ये मत समझना कि मैं सेवा लेते हैं, ऐसी कोई सेवा नहीं लेता मैं। और अगर आपने कोई सेवा, बड़ी सेवा दी होगी तो मुझे कभी नहीं दी होगी, आपने कार्यक्रम में खर्च किया होगा या किसी उद्देश्य के लिए दिया होगा। मुझे तो बिल्कुल नहीं दिया होगा, क्योंकि बड़ी सेवा उम्र में अपने पास नहीं लेता। 3-4 लोगों की सेवा खाली ली है। सामूहिक रूप से कहता हूँ। अब उनके नाम लूँगा तो वो शर्मिंदा हो जाएंगे और नाम ठीक नहीं। तो मैं तो कुछ, मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझते हो कि हम इनकी मदद करते, आप मुझे क्या दोगे? वही आपको देता रहता हूँ। मुझे कुछ आपसे नहीं चाहिए। मुझे आपसे कुछ पदार्थ भी नहीं चाहिए। आप कभी कुछ लेके आते हो, कोई घी, कभी तेल निकाल के लेके आते हो, कभी आप ले आते हो, आपका भाव है तो स्वीकार करता हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मुझे सिर्फ आपका प्रेम बहुत है, आपके भीतर का भाव बहुत है। बाहर की वस्तु की दरकार नहीं है। मैं साफ साफ कहता हूँ, मुझे अपने लिए आपसे किसी भी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। अब भविष्य में हो सकता है कि जो हाथ में आप सेवा देते हो मैं ये भी न लूँ, ये भी मैं नहीं लेना चाहता। हो सकता है कि या कि मेरी ऐसी व्यवस्था बन जाए कि मैं आपसे अपने हाथ से कुछ भी स्वीकार न करूँ। आप संगत को दे दो, जो व्यवस्था आते संभालना है आप उनको ही दे दो, और पारदर्शी उस व्यवस्था का हिस्सा बन जाओ। आप खुद भी देख लोगे कहाँ पर क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, आपको मालूम हो जाए, आपको पता चल जाए। यहाँ तो कोई लाखों करोड़ों की बात ही नहीं है, इतना तो होता ही नहीं है, हजारों में होता है खाली। और 1000 तो कुछ नहीं है एक साधारण जीवन के लिए। 1000 कम पड़ते हैं। तो असली चीज़ ये है कि किसी भी तरह के, अगर आप किसी की बातों में आ गए तो आपके भीतर की पकावट कहाँ गई? मालिक के प्रति अगर आपको थोड़ा भी खिंचाव होता या उस सदगुरु के प्रति लगाव होता, तो अगर जब भी वहम हो जाता, भ्रम हो जाता, तो आप साधन भजन करते। अंतर में जो जवाब मिलता वो मिल जाता। तो इन चक्करों में मत पड़ो।
आप बस किसी तरह से इन 14 सदनों को पार करो। एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के सुनने, और ये शील, क्षमा, त्याग, विनय, और ये अलोभ, और इसके अलावा अंतःकरण की 4 सुनने, इनको तैयार करके पार करके आपको दिव्यता तक पहुंचना है। और वहाँ से अब आपकी रास की यात्रा शुरू होगी। अभी तक रास भी नहीं हुआ आपका। रास होता तो आप तो मस्त हो जाते, मीरा की तरह झूम उठते, नाच उठते। जब आप ऊपर चढ़ते हो तो जैसे ही आप जंजूद्वीप के लिंग शरीर की जगत को आप पार करते, 7 तत्वों के संसार को पार करते हो और आप सूक्ष्म जगत में जाते हो, तो आपके मन की चंचलता खत्म हो जाती है। इसके पहले मन चंचल है, क्योंकि डोर अविद्या माया के हाथ में है और वो हिलाती रहती है। जैसे ही आप सूक्ष्म देह में पहुँचते हो, मन की चंचलता वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और जैसे ही आप कारण देह में पहुँचते हो, मन का पूरा असर वहाँ पर तिरोहित हो जाता है, क्योंकि वहाँ मन नहीं रहता। मन तो यहाँ पर सूक्ष्म संसार में ही ख़त्म हो गया। वहाँ पर क्यों? क्योंकि वहाँ जो देह है 9 तत्वों की है, शब्द, स्पर्श, ये 5 तत्वों की, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये यहाँ छूट गया। तो कारण देह में आप बहुत बेहतर स्थिति में होते हो। कारण संसार बड़ा विलक्षण है। ये खाली ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई ओंकार, ये 3 ध्वनियाँ हैं जिसको आप ओंकार कहते हो। इसके बारे में पहले के सत्संग में बताया है। अब तो बहुत बार बहुत गहरी बातें अलग अलग बताई, उस बारे में नहीं बताया। ये 3 ध्वनियाँ हैं और 2 धाराएँ हैं। ये 2 धाराओं से ये 3 तरह की ध्वनियाँ प्रकट होती हैं। यानी गगन में अलग है, महागगन में अलग है, और उसके ऊपर अलग है। ये त्रिकुटी, त्रिकुटी कोई ऐसी कोई पहाड़ जैसा नहीं जो बना दिया एक कुटिया जैसी, 3 कुटिया बना दी, ऐसा नहीं है। जैसे 10 दरवाजे पे कोई 10 दरवाजे नहीं हैं। ये नीचे से लेकर के वो 10वां पादान है, वो 10वां सोपान है, वो 10वीं सीढ़ी है। तो ये जो गगन, महागगन, गुरुत्व पद है, यही त्रिकुटी है। ये संसार रक्तवर्णीय है, ये कारण संसार है, और माया भी कारण संसार का ही हिस्सा है। पर वो गगन, महागगन और गुरुत्व पद का हिस्सा नहीं है, त्रिकुटी का हिस्सा नहीं है। माया का अलग लोक है। ये माया कहाँ से आई? अविद्या माया अलग। अविद्या माया तो ये ज्योति पुंज से, यानी ज्योति स्वरूप से उपजी है। लेकिन अविद्या, ये जो माया है, महामाया कह लो इनको, इनको महामाया कह लो, ये महामाया भी वहीं से आई है, आपके धाम से आई है। महामाया का रूप स्वरूप बहुत विलक्षण है। मतलब जी चाहता है कि आपको बता दूं, लेकिन तय है कि जब मैं इनका वेद खोलूंगा तो आप सबको नशा होने लगेगा। इनकी एहसास से ही, इनके ख्याल से ही नशा हो जाता है और जीव झूमने लगता है। इनकी काली, इनके शब्दों का बता दिया, हल्के मैंने तो बहुत बार खोल दिया है छुपे छुपे तरीके से। लेकिन जहाँ इनके नाम का स्मरण किया ना, इनके रूप स्वरूप और इनकी स्थान का स्मरण कर लिया ना, जीव फट से खिंच जाता है। इतना तगड़ा करंट है इनमें। इसलिए तो महापुरुषों ने इनका नाम नहीं दिया, नाम के दान में माया का नाम नहीं दिया। ये बहुत बड़ी बात है।
लेकिन इनकी ध्वनि कैसी है, इशारा इशारा वो फैलती हुई है, खिंचती हुई है। इनका लोग बहुत विस्तारित है, इसमें कई रंग हैं, लेकिन मुख्य रंग तो वर्ण तो जो त्रिकुटी में है कुछ कुछ वैसा ही, लेकिन उससे बिल्कुल अलग है। जिनकी चढ़ाई 10वें द्वार तक हो चुकी है उनको तो सब भेद बता दूं, वो तो खुद भी जानते हैं, लेकिन बहुत बार जी अभ्यासियों की कवाई को छुपा लिया जाता है। जब ऊपर चढ़ते हैं तो उसके नीचे कर को दिखाया जाता है, ये तो बड़ी कवाई है, नहीं तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ उनको ख़त्म कर देती नीचे ही। इसलिए अभ्यास खूब करना, अनुभव हो चाहे ना हो, अनुभव होगा ज़रूर, ये आपको वचन है। आपकी कमाई कहीं और नहीं जाएगी, आप जो कमाओगे वो सब आपके खाते में, तो बिल्कुल भी नागा मत करना। अब ये है कि कितनी देर किया जाए, कहने को कह दिया जाता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। आज मैं सच्ची बात बता देता हूँ तो आप तो मिल जाओगे। एक तो मैंने कहा है कि यार आती जाती सांस पे सुमरन करने की कोशिश करो, लेकिन अगर इस कलयुग में आप अभ्यास करना चाहते हो साधन भजन, तो कम से कम 2.5 घंटे करने पड़ेंगे। 150 मिनट से नीचे आपका श्रम आपको दिखेगा नहीं और इस देह में काम पूरा नहीं होगा। अगर आपने 2.5 घंटे से कम समय दिया, आज भेद खोल दिया मैंने, आज की इस बड़ी पूर्णिमा में ये आपको बता दिया। ये जो समय की गणना है, समय की चाल को मैंने गिनती कर ली और ये दिख गया कि अगर आपने 150 मिनट से कम समय दिया तो इस देह में काम पूरा होगा नहीं आपका। अब जिसकी कमाई पिछली है उसको तो मिल जाएगा, लेकिन जिसको नई कमाई करनी है उसका काम नहीं होगा बच्चों। तो अब इसको कैसे 150 मिनट आपको निकालने हैं, 2.5 घंटे, 2.5 से 3 हो जाए, 4 हो जाए, अच्छी बात है। इसको चाहो तो बांट लो, 2-3 भागों में कर लो, तो दिन में तो नहीं कर सकते हो। तो सुबह खूब समय दे दो, जल्दी सोने का अभ्यास करो। तो इसमें वही बात आ गई कि खाने पीने का अगर आपने नियम बदल दिया, रात को नहीं खाया या हल्का खाया या फल फूल खा लिया, सलाद वगैरह खा लिया या रोटी चावल भी खा लिया, तो कोई एक अनाज खा लिया ज़रा सा थोड़ा। मैं सच कहूँ तो अगर आपको खाने की इच्छा भी है तो एक रोटी से ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, पर मैं आपको बात नहीं रहा, बोले आदेश हो गया, नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं है। क्योंकि एक साथ कहूँगा तो आपको अभाव हो जाएगा, क्योंकि 1-2 दिन तो करोगे और 3 दिन जब पेट गुड़गुड़ करेगा तो फिर आपके भीतर विकार आना शुरू हो जाएंगे। तो धीरे धीरे इसको, कभी इच्छा हो जाए, भूख लग जाए तो थोड़ा सा कुछ खा लेना। रात को 12 बजे भी खा सकते, रात को 12 बजे भी खा लो, लेकिन सही तरीका ये है कि शाम को 6-7 बजे के बाद, 7 बजे के बाद का नियम बना लो। अब आप बहुत से लोग यहाँ बैठे रात को 11 और 12 बजे खाना खाते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहता हूँ कि आप ऐसा करो, एक डब्बा और लेके जाओ, काम पे जा रहे हो तो 7 बजे तक खाना निपटा लो। सबको पता चल जाएगा काम करने वालों कि भैया ये खा लेते हैं, तो इनका भोजन का समय हो गया, ये समझौता नहीं करते। तो 6:30, 7, 7:30। अब दिक्कत हो रही 7 बजे, तो 8 बजे तक का नियम बना लो। चलो, ये क्यों, नियम की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये जल्दी खा लोगे तो खाना हजम हो जाएगा। अब मैं आपसे कहूँ आप 12 बजे खाना खाते हो, अब मैं आपसे कहूँ कि आप 3 बजे 4 बजे उठ करके 5 बजे उठ के भजन करो, तो जो खाने हजम होने में जो 5-6 घंटा लगते हैं वो प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। पूरी नहीं होगी तो आप फिर उसको जो है गर्म पानी पियोगे, ठंडा पानी पियोगे, कॉफ़ी पियोगे, चाय पियोगे, जाने क्या क्या काढ़ा पियोगे, इसी में समय बिता दोगे। लेकिन ये जब आप करते हो ना सुबह सुबह उठ करके, तो इसमें भी सुमिरन करने की कोशिश करना। आप कॉफ़ी पी रहे हो, पानी पी रहे हो, बस आती जाती सांस पे गुरु महाराज का जगाया नाम लो और 5 ध्वनियों का नाम लो, जोर से नहीं, अंतर में, अंतर में। कभी कभी बाहर से आ जाए तो कोई बात नहीं, आप कह रहे हो आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभ्यास ये करो कि जीभ भी आराम की मुद्रा में रहे,
क्योंकि जैसे ही जीभ उठ जाएगी, फुसफुसाहट होगी, ये सुमिरन नहीं होगा, ये जाप हो जाएगा। और आपको बाहर की चीज़ों में तो बहुत लाभ होगा, लेकिन अंदर जो है पकावट में थोड़ी, तो ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि सच्चा सुमिरन हो। सुमिरन, सुमिरन में, अंतर में। और परिस्थिति बहुत विपरीत, अभी यहाँ कई लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो गई मई के बाद से, लेकिन दया रही तो अच्छे भी हुए। तो गुरु महाराज की, सदगुरु की बहुत बड़ी दया कि अच्छा भी बहुत हुआ, लेकिन सबका मन दुखी हुआ है। ये समय अद्भुत है। लेकिन मैं बाहर से, मैं तो कब से संकेत दे रहा हूँ, मैं तो कितनी बार कह चुका हूँ, आप याद करोगे तो मेरी बात आपको याद आएगी कि मैं जानता हूँ ये जो लोग पैर छू रहे हैं, यही एक दिन आएगा जब मेरा पैर खींच लेंगे। कहा है ना, मैंने आपको संकेत दिया है, मैंने आपको संकेत दिया है। लेकिन मैंने साथ में आपको ये भी चिताया है कितनी बार, बीच में तो लगभग सत्संगों में कहा, कुछ महीने पहले की बात, अभी की नहीं। जब भी किसी पर उंगली उठाने की इच्छा हो तो अपनी खुद की 3 उंगलियों को देख लेना किस तरफ है। और उनके वचनों को याद करना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, और अपने भीतर देखा तो मुझसे बुरा न कोई। किसी में कमी की तलाश मत करो, ये सत्संगी के लक्षण नहीं है। अब बात करोगे दया हो और आप कमियां निकालोगे, अच्छा नहीं। अब बात करोगे गुरु महाराज, सब कुछ गुरु महाराज पे छोड़ दिया है, और फिर करोगे कि ये डोंगी है, ये पाखंडी है, फलानी का, ये सब, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उसको ही पड़ेगा जो कच्चा है, वो बिखरेगा, वो तो वैसे भी बिखर जाता, वो तो वैसे ही भ्रमित हो जाता। लेकिन नुकसान, अगर आप के मुख से जो वचन निकल रहे हैं, आपके भीतर से जो निकल रहे हैं, आपसे जो कर्म बन रहे हैं, आपको ही भोगने पड़ेंगे। जब आपके अंदर क्रोध आ जाए किसी को लेकर के, सच्चा हो या झूठा हो, इसका एक तो मतलब है ना कि आपके भीतर अंतःकरण सक्रिय है, अहंकार जागृत अवस्था में। तो ये जो जागृत अहंकार है, ये आपको गिरा देगा। आप बाहर से तलाश करोगे, आप बाहर से कैसे देखोगे? मन से देखोगे, बुद्धि से देखोगे, चित्त से देखोगे। ये तलाश करोगे ये सच्चाई क्या है, इसका पता लगा दे। अरे तो उसकी पढ़ाई लिखाई होती है। वो पढ़ाई लिखाई करके तलाश करते, और पढ़ाई लिखाई करके भी आप तलाश रूहानियत इस जगत में कैसे कर पाओगे? सबसे अच्छा है जब भी भ्रम हो जाए, अपने भीतर आप भजन पे बैठ जाओ, अपने भीतर उतर जाओ, संसार से कुछ समय के लिए कट जाओ, तब आप सच्चे सत्संगी बन पाओगे। अपने आचरण पर नियंत्रण रखना। तो ये जो आज की पूर्णिमा है, ये पूर्णिमा आपके लिए फलीभूत हो जाएगी। आप सबके लिए बहुत प्रार्थना करता हूँ, और आप सबके ऊपर उस मालिक की, उस दाता दयाल की दया हो, उस मालिक की आपके ऊपर मेहर हो, आप सब आनंद से रहें। ये जो तनाव है, आप आज आ गए, और जो लोग दूर बैठ के देख रहे हैं, अगले कुछ दिनों में ये तनाव कम हो जाएंगे। तारीख बता दी, दीपावली, यहाँ से आपको महसूस होगा कि तनाव कम हो रहा है, और संक्रांति। तो मैं तो ये यज्ञ के पश्चात मैं ज़रा 3-4 दिन के लिए मैं लौट के आऊँगा, और 3-4 दिन के लिए मैं ज़रा कहीं जाऊँगा नवंबर के तीसरे हफ्ते में, और उसके पश्चात इस नवंबर के आखिर में या दिसंबर की शुरुआत में मैं फिर से अमेरिका और यूरोप की तरफ चला जाऊँगा। वही जो क्रम है, नवंबर के आखिर में जो चला जाता हूँ, और दिसंबर और जनवरी रहता हूँ,
तो फरवरी की शुरुआत में चला आता हूँ। इस बार थोड़ा जल्दी आ जाऊँगा, इस बार जनवरी के आखिर में आ जाऊँगा, तीसरे हफ्ते में। लेकिन कार्यक्रम में शायद रद्दोबदल करना पड़ेगा, ये लिख लो। ये कौन कहेगा? जो देख रहा है वही कहेगा। तब आपको याद आएगी कि ये शरद पूर्णिमा के दिन इन्होंने इशारा तो कर दिया था। तो बात ऐसी है कि आप सब नाम की कमाई में लग जाओ। सवे अच्छा हो या खराब, तो सदगुरु का, गुरु महाराज का स्मरण करते रहना, अपने भीतर मस्त रहना, बस उस नाम की मस्ती में मस्त रहो, उस नाम की मस्ती में मस्त रहना। तो ये जो त्रिकुटी में ये 3 ध्वनि है, खाली ओंकार नहीं है, ये 2 धाराओं से प्रकट होता है। एक तो पखावत जैसी धमक धमक की आवाज़ है वहाँ पर, और धमक भी और कड़क करके, ये तो जो कड़क रहा उसमें भी धमक और खनक है। अरे बहुत सुरीलापन है, ऐसा नहीं कि इसमें ये जो कड़क रहा है तो रूखापन है, और ये जो दुम दुम कर रहा है इसमें मिठास है, लेकिन उस मिठास के आगे कुछ नहीं है। सही नमूना नहीं है, लेकिन इससे बेहतर भी नहीं है, इससे बेहतर भी नहीं है। क्या बताया जाए? तो जब आप बंक में धंसते हो, यानी कि जब वो बंक यानी टेढ़ा, बंकनाल क्या होता है? आपने पहले के सुनारों को देखा होगा कि आग पे सोना लेकर के उसे जोड़ते हैं, आप गहरा बनाते हैं, तो एक पाइप होती है, एक टेढ़ी पाइप, उस पर फूंक मारते हैं। टेढ़ी पाइप क्यों? कि आग जो है इधर रहेगी और ये सामने रहेंगे, तो इस आग से कष्ट ना हो। ये बंक यानी टेढ़ा। जब आप सूक्ष्म जगत छोड़ते हो और कारण जगत में जाते हो, तो बीच में बहुत कुछ है, इसका भेद वहाँ पर खुलेगा रामनगर में। गुरु महाराज का अंतर में कौन कौन सा स्थान है, इस बारे में बताया जाएगा। है बात एक पंक्ति की, लेकिन इसको महसूस भी कराया जाएगा वहाँ पर। तो इस बार हो सकता है कि सत्संग का कार्यक्रम बहुत थोड़ा हो। होने को तो मैंने आज विचार किया था कि केवल 10 मिनट बोलूँगा, लेकिन बहुत देर से बोले जा रहा हूँ। तो विचार यही है कि इस बार अब जो सत्संग हो, जो गूढ़ सत्संग होगा, वो सब बंद करके होगा, कोई प्रसारण नहीं होगा उसका। जो ऊंचा सत्संग है वो सब बंद कर दिया जाएगा। जिसके अंदर खिंचाव होगा और पकावट होगी, बस उन तक ही ऊपर का भेद खुले, लेकिन कई सारे भेद खोलने हैं। तो ये वहाँ पर कि गुरु महाराज कहाँ कहाँ रहते हैं, अंतर में ये जो अनामी या जो सदगुरु अंतर में ये कहाँ रहते हैं, इस बारे में महापुरुषों ने बताया नहीं। ये बहुत सारे भेद खोले जाएंगे, तो आप सब तैयारी करो यज्ञ की। मैं भी 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले पहुँच जाऊँगा, अभी तक तय नहीं है, शायद 26 से 28 के बीच में। ये भाऊबीज यानी भाई दूज के दिन या उसके बाद मैं यहाँ से निकल करके रामनगर पहुँच जाऊँगा। तब तक जो जिनको सेवा करनी है, क्योंकि सेवादारों की बड़ी ज़रूरत है, जिनको सेवा करनी है वो जिम्मेदार लोगों से संपर्क करके आप सब अति शीघ्र पहुँचें। वहीं दिवाली मनाइए। दिवाली का सत्संग आपको यहीं पर दूर से सुना दिया जाएगा, और भजन खूब करो वहाँ बैठ करके। इस सेवा में इतना सुख मिलेगा, इतनी बड़ी कमाई होगी, आप इसको महसूस कर पाओगे। देखो, किसी से विरोध हो जाए बड़े कार्यक्रम में, कहाँ सुनी मत करना, पीछे हट जाना। जहाँ लगे सामने वाला गर्म हो रहा, तो कुछ उलझने की ज़रूरत नहीं है। समझ लेना कि भाई इससे भूल हो रही, इस पर यह अंतःकरण हावी हो रहा, तो पीछे हट जाओ, कड़वी बात मत करना। मैं फिर से कहता हूँ कि जब आप कड़वी बात करोगे या लिखोगे या कहोगे, बताओगे, तो वो सारा कलंक मुझे झेलना पड़ेगा।
सतर्क रहना। क्यों किसी को समझाने बुझाने पड़ जाते हो? अरे जो समझना बुझना होता, अरे आग को थोड़ी उसको कुछ ढाक पोछ करके बुझाओगे, वो तो पानी देनी पड़ेगी शीतल धार से। उलझो मत, जब आग धधक रही हो उसका तरीका दूसरा है। ऐसी गैस या ऐसी चीज पदार्थ डाले जाएं जो उसको बुझाएं। उसमें वो घी डाल दोगे, बोले ये भी तो पानी की तरह ही है, तो आग जल जाएगी। देखो अंतःकरण कितना खतरनाक काम करता है। एक अंगारा देखो, ये लकड़ी या कोयले को जला लो तो उस अंगारे के संपर्क और संसर्ग में जो आता सब जल जाते हैं। और अंगारा वो जो जल रहा ना, क्रोध की अग्नि में, घृणा की अग्नि में, कुछ देर के बाद वो भी राख और खाक हो जाता है। उल्टा ना सोचा करो, पता नहीं क्या होगा, जो होगा सो होगा। जो हमारे कर्म है वो हमें भोगने हैं, बस मालिक से दया मांगनी है। बस तेरी दया का दान दे, और क्या चाहिए? नाम का दान, दया का दान, इसी से सारे काम हो जाएंगे। और आप सबके ऊपर तो बहुत दया है, बहुत दया है। और मैं फिर से कहता हूँ कि मैं तो न ये हूँ न वो हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। और जानना ज़रूरी कहाँ है मुझे, किस फेर में पढ़ते हो? कोई कहानी सुनाई कि उसने ये कहा, उसने वो कहा, तो उनको बता दो कि वो तो साफ कहते कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन आप उनको जानोगे कैसे अगर कुछ भी हो? क्योंकि आप खुद को जानते नहीं हो। और ये ज़रूरी कहाँ है कि वो क्या है? ये ज़रूरी तो ये है ना कि आप क्या हो, ये ज़रूरी है। तो बस इतनी सी बात है। भोजन ज़रूरी है और भोजन करने वाला ज़रूरी है। अब बीच में हाथ या चम्मच की ज़रूरत है कि नहीं, ये तो बात की बात है। इसी में सारी बात मैंने कह दी। और नाम की कमाई करो, सहज रहो। आप यहाँ सब इकट्ठा हुए, बहुत अपार आनंद हुआ। बहुत आपको ऊपर दया हो, गुरु महाराज की मेहर हो। आप यहाँ से बहुत बड़ी ताकत लेके जाओगे, बहुत बड़ी शक्ति लेके जाओगे। तो आप सब आग बंद कर लो, दोनों हाथ फैला लो। और आज ये कोजागिरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा, अब बस गुरु महाराज की दया। पहले तो ये महसूस करो कि आपके भीतर से दिव्य आलोक दोनों आँख के बीच से अपार प्रकाश निकल रहा। यहाँ से अभी इसे महसूस करना शुरू कर दो। दोनों आँखों के बीच से आपके भीतर से प्रकाश निकल रहा, और ऊपर से मालिक की दया अमृत की तरह बह रही। ऐसे बर्फ़ हल्की हल्की गिरती है। बस दोनों हाथ फैला करके उनकी दया को अपने भीतर अंजलि में समेटने की कोशिश करो, अपने चादर में, अपने आंचल में, अपने दामन में। और आपकी जो परेशानी है अंतर में, ये मत कहना कि परेशान हूँ, ये कहना मालिक बस तेरी दया हो रही है और सब अच्छा हो जाएगा। बस ये प्रार्थना करना कि जब विचलन का समय आगे भी ऐसा आए तो हम विचलित न होने पाए, कोई भी विचलित और भ्रमित न होने पाए। बस तेरी दया मिले और इस आग के दरिया से हम निकल के, सहज रूप से निकल के आगे बढ़े, तेरे दर पे आए, अपने धाम पहुँचें। बोलो जय गुरुदेव। और आप बिल्कुल भी मेरी चिंता मत करना, मैं बड़े आनंद से हूँ। मुझे कष्ट तब होता है जब आप कष्ट में होते हो। अपने किसी सुख दुख मान अपमान से मुझे फर्क नहीं पड़ता, और आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। कोई आपका अपमान करते तो आप ये सोचना, ये पूछना कि क्या वो जो कह रहा वो सही है। नहीं सही है तो बात खत्म होती है, वो आपके ऊपर लागू नहीं होता। लोग तो समझेंगे, लोग क्या समझेंगे क्या नहीं समझेंगे, इस फेर में मत पड़ना। अपने कर्मों को लेकर सहज रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो। किसी और के कर्मों के चक्कर में फंसे तो गए आप। अपने कर्मों को लेकर सहज रहना,
सेवा खूब करना, अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा। जो समृद्ध कौमें हैं वो तो बहुत कुछ निकालती हैं। जो भी समृद्ध व्यक्ति है ज़रूर वो बड़ी सेवा करता है। ये सेवा कहीं जाती नहीं है, सेवा लौट के आपके पास ही आती है। तो जो परमार्थ के लिए आप करते हो वही सब आपके पास चला आता है, क्योंकि जब कर्मों का विधान बन गया तो ये तो निश्चित हो गया, आपने जो कर्म किए वही लौट के आते, और कुछ नहीं। तो यज्ञ की तैयारी करो। और अब बीच में अब दिन तो कम रह गए, आज 9 हो गई, तो बस ये 20 दिन में 21वें दिन से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और बड़े आनंद से, बहुत सहजता से ये यज्ञ इस बार का ऐसा होगा कि जितनी दया समेट सको अपने भीतर उतनी समेट के लिए आना। जितनी दया मालिक की, गुरु महाराज की जितनी महल अपने दामन में भर सको भर के ले आना, और नाम की कमाई करो, अपने घर चलो, अपने धाम चलो। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता, और आप सबके आज्ञा चक्र में बैठी आपके सूरत को प्रणाम करता। जय गुरुदेव। प्रार्थना करो। जब तक
के तूफानों में गुरुदेव का मिला सहारा। जब डूबा भव सागर में गुरुदेव ने मुझको बारा। तुम्हें गाओ राम की महिमा, मैं गुरु जी को मैं ध्याऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती है गुरुवर की महिमा गाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जागूं तो दर्शन पाऊं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तेरे भरोसे मेरी जिंदगी है, तेरे भरोसे मेरी जिंदगी है। चरणों में तेरे मेरी बंदगी है। चरणों में तेरे मेरी बंदगी है। तेरे भरोसे मेरी जिंदगी है। रात दिवस मैं तुम्हीं को न भूलूं। रात दिवस मैं तुम्हीं को न भूलूं। जो कुछ मौज हो सभी कुछ सह लूं। जो कुछ मौज हो सभी कुछ सह लूं। टूटे न नाता यही बंदगी है। टूटे न नाता यही बंदगी है। तेरे भरोसे मेरी जिंदगी है। तेरे भरोसे मेरी जिंदगी है। बनता नहीं मुझसे साधन भजनी अब। बनता नहीं मुझसे साधन भजनी अब। चलती नहीं है मेरी काबिज़ मन पर। चलती नहीं है मेरी काबिज़ मन पर। रहे याद तेरी यही बंदगी है। रहे याद तेरी यही बंदगी है। तेरे भरोसे मेरी जिंदगी है।
मेरी जिंदगी है, तेरे भरोसे मेरी जिंदगी है। चाहे तो इसको जरिया बना लो, चाहे तो जिसको जरिया बना लो, नाले को चाहो तो दरिया बना लो, नाले को चाहो तो दरिया बना लो। बड़े बड़ों की हस्ती मिटी है, बड़े बड़ों की हस्ती मिटी है, तेरे भरोसे मेरी जिंदगी है, तेरे भरोसे मेरी जिंदगी है। प्रकट रूप तेरा मैं संतों में पाऊं, प्रकट रूप तेरा मैं संतों में पाऊं। जय गुरुदेव स्वामी बलि बलि जाऊं, जय गुरुदेव स्वामी बलि बलि जाऊं। पाने से पहले बड़ी गंदगी है, पाने से पहले बड़ी गंदगी है, तेरे भरोसे मेरी जिंदगी है, तेरे भरोसे मेरी जिंदगी है। चरणों में तेरे मेरी बंदगी है, चरणों में तेरे मेरी बंदगी है, तेरे भरोसे मेरी बंदगी है, तेरे भरोसे मेरी जिंदगी है। जय गुरुदेव। उद्धार करो गुरुदेव तुम्हारे शरण पड़े, उद्धार करो गुरुदेव तुम्हारे शरण पड़े, उद्धार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े, उद्धार करो गुरुदेव तुम्हारे शरण पड़े, भव पार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े, भव पार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े। कैसे तेरा नाम ध्याऊं, कैसे तेरा नाम ध्याऊं, कैसे तुझसे लगन लगाऊं, कैसे तुझसे लगन लगाऊं, हृदय में जगा दे ज्ञान तुम्हारी शरण पड़े, हृदय में जगा दे ज्ञान तुम्हारी शरण पड़े, उद्धार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े, उद्धार करो गुरुदेव
पंथ मतों की सुन सुन बातें, द्वारे तेरे तक पहुँच न पाते, पंथ मतों की सुन सुन बातें, द्वारे तेरे तक पहुँच न पाते, भटके बीच जहान तुम्हारी शरण पड़े, उद्धार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े, उद्धार करो गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े। तुम ही हो श्याम कृष्ण मुरारी, तुम ही श्याम कृष्ण मुरारी, राम तुम्हें गणपति त्रिपुरारी, राम तुम्हें गणपति त्रिपुरारी, तुम ही हो श्याम कृष्ण मुरारी, तुम ही श्याम कृष्ण मुरारी, राम तुम्हें गणपति त्रिपुरारी, राम तुम्हें गणपति त्रिपुरारी, तुम ही बने गुरुदेव तुम्हारी शरण पड़े, ऐसी अंतर ज्योत जगाना, ऐसी अंतर ज्योत जगाना, ऐसी अंतर ज्योत जगाना, ऐसी अंतर ज्योत जगाना, हम दीनन को शरण लगाना, हम दीनन को शरण लगाना, हे प्रभु दया निधान तुम्हारी शरण पड़े, उद्धार करो गुरु